श्री विश्वनाथ सिंह, दानवीर सम्राट, राजमहल के बाहर जो चौपाल में सर्द भरी शमशीर रखाई गई थी उसे किसी ने उठाया या नहीं? दानवीर सम्राट, आज के हुक्म के मुताबिक हमने शर्त से भरी शाही शमशीर को चौपाल में रखवा दिया और हमारी मौजूदगी में तो शर्त से भरी शाही शमशीर नहीं उठाई गई थी महाराज। और फिर हाँ, शर्त से भरी शाही शमशीर के पास तो ड्यूटी सेनापति दयाल सिंह की लगी है। वो आएंगे तो खुद बताएंगे। बहुत अच्छा। सेनापति दयाल सिंह, क्या खबर लाए हो? महाराज, राजमहल के समक्ष बारे चौपाल में जो शर्त भरी शाही शमशीर रखी गई है और वो शमशीर उठ गई है राजन। इसी संदेशा लेकर मैं भारी रात दरबार में उपस्थित हूं। क्या शमशीर उठ गई? हाँ हुजूर, और मेरे साथ वो लड़का आया है जिसने शर्त भरी शाही शमशीर को उठाया है। इसलिए आप शर्त भरी शाही शमशीर की सारी शर्तें इस बच्चे से बतला सकते हैं। सामने आओ बेटे। ये शर्त के ही शाही शमशीर आपने उठाया है? हाँ महाराज, ये गुस्ताखी मैंने ही किया है। बेटे, जी महाराज। जो मैं आपसे पूछूं उसका सही उत्तर देना। क्यों नहीं? नाम क्या है तेरा बोल बेटा जरा, नाम क्या है तेरा बोल बेटा जरा, रहने वाले कहाँ के हो? ये सर्द भरी शाही शमशीर आपने उठाया है, कहाँ के रहने वाले हो और किसके बेटे हो? क्या नाम है तुम्हारा? क्यों नहीं महाराज, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। नाम मेरा किशन है किशन नाम है। आपके चरणों का वाला घर में मैया किशन है और मैं इसी पर्वतगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी माँ श्रीमती रामरती नाम है उनका, जो हमेशा बीमार रहती है। मैं तो आपके पास मदद मांगने के लिए आया था।
मुझे नहीं पता था कि शमशीर में इतनी बड़ी शर्त है। नहीं, शमशीर को मैं कभी हाथ नहीं लगाता। मेरी गुस्ताखी को माफ कर दिया जाए राजन, और मुझे मेरी माँ से जुदा न किया जाए, मुझे जाने दिया जाए। बेटा किशन, हम तुम्हारी हर संभव मदद करेंगे। बेटा, ये शर्त बड़ी शाही शमशीर राजमहल के बाहर चौपाल में रखाई गई थी और ऐलान किया गया है कि जो शर्त भरी शाही शमशीर उठाएगा वही 14,000 कोस दूर पारस लोग जाएगा। वो पारस्परिक के चमन से बोलता हुआ गुलाब का फूल लाएगा और उस फूल को राजकुमार के आंखों के सामने स्पर्श कराया जाएगा तो राजकुमार सूरज की आंखों में जोत आ जाएगी। इसलिए ये शर्त भरी शाही शमशीर राजमहल के बाहर चौपाल में रखाई गई है। हमें चाहे फांसी दे दिया जाए, सूली पे लटका दिया जाए, लेकिन हम पारस लोग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। किशन, तुमने शर्त से भरी शाही शमशीर को उठाया है, शाही शमशीर को उठाया है, तो तेरे को 14,000 कोस पारस लोक जाना होगा और पारस्परी के पास से बोलता हुआ गुलाब लाना होगा। चाहे तेरी माँ रहे या फाड़ में जाए, लेकिन तुमको जाना ही होगा। अगर नहीं गए तो सामने गौर करके देख, फांसी का फंदा तेरे गले का इंतजार कर रहा है। सिंह, आपकी क्या इस बच्चे से कोई दुश्मनी है जो कि फांसी का फंदा दिखाकर इस बच्चे के दिल को दहला रहे हो? सेनापति दयाल सिंह, जो शाही दरबार का नियम और कानून है वही से बता रहा हूँ। विजनाथ सिंह, नियम और कानून बताने के तरीके और भी होते सकते हैं। आप इस बच्चे से प्यार से भी बात किशन, सेनापति दयाल सिंह, शाही दरबार में इस वक्त हूँ, नहीं तो क्या बात है बताने बेटा? का तरीका हम तुमको खुद बता दें। सूरज, क्या बात है? पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पिताजी। क्या कहना चाहता है? मेरी एक विनती है, गुजारिश है पिताजी। क्या कहना चाहता है? बोल। पिताजी, पिताजी, छोड़ी दो पापा जी किशन को जाने दो, छोड़ दो छोड़ दो पापा जी किशन को जाने दो। छोड़ दो पापा जी किशन को जाने दो। इस तरह इसके पास से जुदा न करो। इस तरह इसके पास से जुदा न करो। होती माँ की जुदाई क्या हूँ मैं जानता पिताजी। होती माँ की जुदाई क्या हूँ मैं जानता, इसलिए इसके बाद से अलग ना करो। इस तरह इसके बाद से अलग ना करो। पिताजी,
जाने दीजिए पिताजी, क्योंकि किशन को माँ को जुदाई को मैं जानता हूँ पिताजी। मैंने बचपन से अपनी माँ का प्यार पाया नहीं हूँ पिताजी, इसलिए किशन को माँ को जुदाई को मैं जानता हूँ। मैं अपना गला दबा के मर जाऊंगा पिताजी, लेकिन सूरज, सूरज, बेटी किशन आपके पास है, आप किशन से बात करो बेटी, बात करो। राजकुमार जी, आज आप माँ की जुदाई क्या होती है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आपने मुझ गरीब के बारे में इतना सोचा, आप इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में भगवान जी। राजकुमार जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनिए। आप इंसान नहीं, आप भगवान हैं। आप इंसान नहीं, आप भगवान हैं। पर्वत गढ़ी राज के आप ही साथी हैं। पर्वत गढ़ी राज के आप ही साथी हैं। फूल लेने को इस दम मैं जाऊं कुएं, फूल लेने को इस दम मैं जाऊं कुएं। कदमों में आपके लब मेरी जान है। कदमों में आपके लब मेरी जान है। राजकुमार जी, आज इस भरे दरबार में किशन आपसे वादा करता है कि पारस लोग जाकर उस बोलते हुए गुलाब को लेकर आऊंगा और आपकी आंखों की जोत वापस आएगी। अगर ऐसा नहीं किया तो कभी इस पर्वत दरबार में अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। आइए, आप बैठिए। महाराज, मेरी आपसे एक विनती है। क्या कहना चाहता है, बोल। महाराज, मैं और मेरी माँ एक दूसरे का जीने का सहारा है, और आज मैं पारस लोग जा रहा हूँ। अगर यहाँ से मैं अपनी माँ के पास गया तो शायद मैं पारस लोग नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मैं यही से पारस लोग जाना चाहता हूँ। लेकिन आपको मेरी माँ की देख रेख, उनकी जिम्मेदारी आपके हवाले है राजन, क्योंकि उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। आपकी जिम्मेदारी है। बेटा किशन, तब घबराओ नहीं, तब शौक से पारस लोक जाओ। हम सुबह शाम तुम्हारी माँ की देख रेख करेंगे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। महाराज, हम लोग बराबर करते रहेंगे तुम्हारी माँ की सेवा। महाराज, मेरी आपसे एक विनती है कि दरबार का कोई भी कर्मचारी मेरे घर भेज देना, सेनापति अंकल को भेज देना मेरी माँ की हाल चाल लेने के लिए। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरे घर इन दोनों को कभी मत भेजना। बेटा किशन, तुम्हारी माँ की देख रेख, खाने पीने और रहने की व्यवस्थाएं हम सब देखते रहेंगे बेटा।
और हाँ, सफर दूर का है। क्यों नहीं? सफर दूर का है, खर्च ज्यादा लगेंगे, इसलिए हम खजाने से तुम्हें 2 लाख रुपए दे रहा हूं और तुम अपनी तैयारी करो और पारस्परिक के चमन से वो बोलता हुआ गुलाब का फूल बहुत जल्द लेकर आओ। क्यों नहीं?